इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे अब्रो साहब भी, मैंने उनको भी ज़हमत दी थी कि आप भी आएँ, और खोसो साहब भी आए हैं, और जाहिद थेबो साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, जुल्फ़कार अब्बासी साहब भी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। आप सब मेहरबानों का मेरे को आपको सबको थैंक्स कहना है। इसके साथ मेरा आज ह्यूमन राइट्स का जो प्रोग्राम है उसके साथ लीगल एड भी जो है वो तावन कर रही है, उनके मेंबर्स भी यहाँ पे हाजिर हैं। मैं सबसे पहले आज के दिन से बात करूँगा जो 14 अगस्त है, और ये हमारी हुकूमत ने जो डिसाइड किया था कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जो है हम एक जज्बे के साथ प्रोग्राम मनाएंगे, और इसमें ख़ास तौर पे मार्का-ए हक़ का भी जो है हम साथ लेके चलेंगे। जो हमारी अफवाज इस बार जिस तरह अफवाज के साथ हम सब जो है कौम पूरे पाकिस्तान जिस तरह अफवाज के साथ खड़ी हुई, किसी संकट जब हमारे मुल्क पे आया तो अफवाज को तो डिफेंड करना ही था, उन्होंने अपना काम किया। पर जिस तरह हम कौम एक बन के, इसमें कोई ज़ात या कोई नस्ल या किसी की भी बात नहीं थी, हम सब उनके साथ खड़े हो गए थे, और जो जज्बा हमारी कौम ने भी दिखाया इस वक्त उसको अप्रिशिएट भी हम सब कर रहे हैं। तो ये मौका था जो हम कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने भी ये जो हमारा प्रोग्राम था, कुछ चेक डिस्ट्रीब्यूशन और अप्रिसिएशन भी करना था हमारे इंटर्नीज़ को, तो हमने आज का दिन मुंतखब किया कि इसी दिन हम सेलिब्रेट दोनों चीज़ें कर लेते हैं। 11 अगस्त को 2 दिन पहले ही हमारे माइनॉरिटी का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें हम सब शामिल हुए थे। तो वो भी एक ही जो है वो एक सिद्ध से और एक जो नॉन मुस्लिम से जो कमिटमेंट की हुई थी, जो फाउंडर ऑफ द नेशन है, वो कमिटमेंट आज भी देखें जो हुकूमत ऑफ द डे है, वो उस कमिटमेंट को कैसे पूरा किया जा रहा है। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ सीनियर रहनुमा सरफराज वाले साहब, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन खासकर प्रोजेक्शन जाती काबिल कराम, हमारा पुराना साथी पुराना साहब, डीजी फॉर ह्यूमन राइट्स नाज़िर जाफर साहब, और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं मुबारक हूँ कि जो ये हमारे 14 दिन गुजरे हैं इस मार्का-ए हक़ में जो प्रोग्राम हुए हैं, उसमें आपके भी 2-3-4 अच्छे बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। हर डिपार्टमेंट के इतने प्रोग्राम नहीं हुए, तो माशाल्लाह ये आपने बड़ा काम किया है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपको एक मेहनत जनाब फखर साहब, हमारे जो बाकी इस डिपार्टमेंट के अफसरान, रहमान रहीम, स्टेज पे बैठे हुए हमारे सूबाई मिनिस्टर राजवीर सिंह सोढ़ा साहब, मेरे इंतहाई पुराने यार सरफराज राजड़ साहब जो भी सूबाई वजीर है, लालचंद अकरानी साहब हमारे पुराने यार, आगा साहब, और पूरे सूबा सिंध से आए हुए ह्यूमन राइट्स के मुलाजमीन और मुख्तलिफ NGO से ताल्लुक़ रखने वाले
सब दोस्तों को, भाइयों को, हमारी बहनों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। खास तौर पे मिनिस्टर साहिबान और जितने भी मेहमान गिरामी लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो आपके इंटरसेट प्रोग्राम के अंदर पास आउट हुए हैं, इनसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इनके जहन के अंदर सिंध पुलिस का इमेज एक अच्छा गया। और मैं अपने आईजी साहब की तरफ से और टोटल सिंध पुलिस की तरफ से तमाम लोगों को जश्न आज़ादी और कि हम इस प्रोग्राम को जितना अच्छा और बेहतर लेकर के चलें। जो है आशिक साहब और सईद साहब ने कल परसों से लेकर बहुत मेहनत की इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि इनकी मेहनत और सपोर्ट न होती तो शायद ये आज का इवेंट इस तरह से न हो पाता, क्योंकि हमें डेट भी नहीं मिल पा रही थी। और केसेस भी होते हैं तो हम उसमें भी चाहते हैं कि सर फेयर होना चाहिए ना। आप जब बोलती हैं तो 5-10 मिनट लगा लेती हैं, हम 1 मिनट के लिए बोल रहे हैं। चलें कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सब दोस्त हमारे पीछे खाने का भी वेट कर रहे हैं और 2-2:30 बजे तक खाना भी रेडी होगा। सो पहली बात सर थैंक यू सो मच आपके साथ भी, और साइंस जो है must have seen this thing, especially जो रूरल एरियाज बैकग्राउंड से लोग हैं, उन्होंने ज़रूर ये देखा होगा कि उनकी जो ये इंटरनीरिंग है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और 60 हमारे इस सिंध में अब ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की एडिशन हो गई है, तो एक बड़ी खुशाइन बात है। तो उसके बाद आई एम हाईली थैंकफुल टू दी स्पेशल असिस्टेंट। और सच में मैंने भी कहा कि मैं खुद चाहूँगी कि मैं डायरेक्टर साहब को बुलाऊँ, क्योंकि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मेरा पहला दिन सरागा के साथ था। और ये वाकई डिपार्टमेंट का फ़ख्र है इस लिहाज से कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब ये बोलते हैं ना तो उनको समझने वाला होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक। और आज हम इस हवाले से डबल हैप्पीनेस ये है कि हमारा एक प्रोग्राम था, इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो काफ़ी डोलरम्स में रहा। और मैं फील करता हूँ कि उसके लिए बहुत सारे स्टेजेस पर जो चीज़ फ्रॉम राइट D1 कि हमने जो सिलेक्शन की थी, उस सिलेक्शन की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी 4 माह आपके साथ गुजरे, जो 4 माह आपके साथ गुजरे हैं, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन कंपैरिजन टू अदर्स जो दूसरे ग्रेजुएट्स हैं, उनके मुकाबले में आपके अंदर नेचुरल ह्यूमन राइट्स की हमारे इस डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यही है कि पाकिस्तान के